वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। जयपुर शहर के जाने माने वकील एम सुतार का आज ये बयान देते हैं ताकि कांग्रेस सरकार होते हुए भी आखिर खामोश क्यों है। अब इतने सारे एमएलए मुसलमान के हैं मगर कोई भी कुछ भी इन्होंने कर नहीं सकते, सिर्फ नाम के एमएलए है और यहाँ पर इनकी राजनीति बिल्कुल ही नहीं चलती। और दूसरी बात ये भी कहा उन्होंने, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर एक संविधान बनाया है। आज ऐसे महान व्यक्ति को बदनाम करने के बावजूद भी कांग्रेस के कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता अब तक आवाज क्यों नहीं उठाया। अब तो सैकड़ों सवाल यही उठता है। कहते कहते उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस में बहुत सारे कार्यकर्ता है सिर्फ गुलपुशी करने के लिए, सम्मान करने के लिए और इनके लिए जहां पर इनकी इज्जत करने के लिए उतने ही लिए यहाँ पर कार्यकर्ता है। और दूसरा तो इनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है और इनको तजुर्बा नहीं है। ये एम सुतार उन्होंने एक जाने माने कांग्रेस के एक हस्ती है, ये भी बहुत कुछ जान सकते हैं। पॉलिटिक्स, ये सियासती और दाव पेज किस तरह से सियासती में खेलते हैं, इनको इतना तजुर्बा और इतना है ताकि ऐसे कोई भी लीडर विजयपुर शहर में कांग्रेस में नहीं है। अब इनका यही कहना है ताकि हजरत टीपू सुल्तान को भी रायचूर में वहां पर भी इनकी बेइज्जती हुई और वहां पर भी किसी ने आवाज नहीं उठाया। इनका कांग्रेस में होते हुए, कांग्रेस के सीनियर लीडर होते हुए आज कांग्रेस के ही विरोध, आज उन्हीं के खिलाफ आज इन्होंने बयान दे रहे हैं और कहते कहते इन पर आंदोलन करना हक है, मुसलमान को एक होना है और सब एक होकर आंदोलन करने के लिए पूरा पूरा हक है। तो इनका ये भी कहना है और साथ साथ कांग्रेस के लिए तो बहुत कुछ कर चुके। कहते कहते इन्होंने विजयपुर शहर के हमारे यहाँ के जो कहना है बिजली के बारे में वो भी कह देते हैं ताकि एम.बी. पाटिल के घर पर आसपास उजाला ही उजाला है और शिवानंद पाटिल के घर पर उजाला ही उजाला है। कुछ नेता और कुछ अधिकारियों के घर पास उजाला ही उजाला है मगर देश के लिए लड़े हुए महात्मा गांधी के चौक में अंधेरा है। कितनी खुदकिस्मती की बात है, कितनी बदनसीबी की बात है, जिसने देश के लिए लड़ा है महात्मा गांधी जी, आज वहां पर उजाला नहीं है। आज नेताओं के घर के आसपास बहुत सारा उजाला है। आज ये भी कहते हैं एम सुतार वकील ने, सोचो इन्होंने कितना शहर के लिए, देश के लिए कितना इन्होंने ख्यालात और कितना फिक्र है। इन्होंने उजालों के बारे में भी अगर सोचते हैं तो सचमुच ही ये लीडर है। अब हमने ये भी कहते हैं ताकि गली गली यहाँ वहां पर चौराहे पर मस्जिद हो, दरगाह हो या कोई भी जगह हो या गली में हो, उजाला ये रहना तो जरूरी है। और सबसे पहले जो गांधी चौक के बारे में जो इन्होंने बात की, वहां तो हर जात धर्म मजहब के लोग आते हैं मगर सबसे बड़ी वो बात है यहाँ महात्मा गांधी जी रहते हैं, वहां तो बिल्कुल उजाला तो रहना है मगर ऐसा नहीं है। बहुत सारे उन्होंने बातें कही हैं, उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में। मुझे ये कहते हुए बहुत ही रंज और गम हो रहा है कि देश के खातिर जो लोग अपने जाने कुर्बान किए, इस देश को आजाद करने के लिए अपने तन मन धन से काम किया, यहाँ से कि टीपू सुल्तान जी अपने बेटों को गिरोह रखा, ऐसी शख्सियत के लिए, और बाबा साहेब अम्बेडकर जो बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, ऐसे लोगों के बारे में आज बहुत ही गलत गलत अफवाहें फैलाई जा रहे हैं और उनके मूर्तियों का त्याग करना है या टीपू जी के गले में डालना है, या ये सब गलत बातें हैं। इससे ये जाहिर होता है कि लोगों में एक वबा ऐसी फैलाई जा रही है जिससे कि अक़लियतों को, खासकर मुसलमानों को और हरिजनों को परेशान किया जाए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रही है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड nobody is above the law and nobody is the lower than the law. So my submission is that the government should take the serious initiative
माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक इसके बारे में कंडेम नहीं किए हैं। ये इनका मुख्यमंत्री जी का ये कंडेम नहीं करना क्या बताता है? ऐसे हालात में, जबकि अगर ये हादसे अगर बीजेपी के गवर्नमेंट में होते तो उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ऐसी सूरत में भी इसको कंडेम नहीं किया गया है। पहले मुसलमानों को 10,000 करोड़ का प्रॉमिस दिए सिद्धरामैया जी, जब बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया तो उसको 2,000 करोड़ कर दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धरामैया जी कहीं कहीं बीजेपी को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मुसलमानों को तो कुछ नहीं दिए। अभी चेयरमैनशिप में देखिए, हमारे जो भी हमारे मुस्लिम के एमएलए हैं वो बिल्कुल खामोश है। बहुत बुरा लगता है जब आपको एमएलए बोल के बनाया गया है मुसलमानों की रहबरी के लिए, और आप विधानसभा में जाकर आपकी जुबान नहीं खुलती। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। एमएलए लोगों का एक काम है, जब भी हमारे कौम पर जुल्म होता है तो उस पर जो है प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है। और आप देखिए, उलमाए हिंद ने जो है वो मॉस्क जो जिसको कल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया है कि वहाँ ज्ञानवापी मॉस्क में, ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की परमिशन दे दी है। और जब हाई कोर्ट को गए, सुप्रीम कोर्ट को गए, तो उन्होंने भी जो है हेल्पलेसनेस दिखाया। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि हमारे साथ में सरकार है या नहीं। जबकि सरकार कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ, ये जो स्लोगन है, इस स्लोगन को लेकर चलना चाहिए। और खासकर जो हमारा निकम्मा एमएलए है वो नालायक है और नालायक ही रहेगा। अरे टीपू सुल्तान शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत है जिन्होंने पहली जंग जो है आजादी की जंग लड़ी, उन लोगों की तस्वीरों को आप कह रहे हैं कि लैबोरेटरी में लगाया जाए, लैट्रिन में लगाया जाए। इज ए नॉनसेंस। आज एमएलए के लिए आप फिट है? हाँ, ये गलत तरीका है। टीपू सुल्तान को जो है कंडेम करना, गोया इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को कंडेम करना है। बाबा साहेब अम्बेडकर को कंडेम करना गोया ऐसा है इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को कंडेम करना। आज मेरे हरिजन भाई भी, मुसलमान भाई भी खामोश हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी देनी चाहिए। हमें प्रोटेस्ट करने का हमें राइट है। आप लोग कब तक ऐसे ही खामोश बैठेंगे? आप देखिए बीजापुर शहर की हालत है, गांव में अंधेरा है और गांव के बाहर उजाला है। जहाँ एमबी पाटिल का घर है वहां पर आपको उजाला ही उजाला नजर आएगा, और जहाँ शिवानंद का घर है वहां उजाला ही उजाला नजर आएगा, लेकिन गांधी चौक में आपको अंधेरा नजर आएगा। ये चौपट राजा की अंधेर नगरी चली हुई है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जो लोग ये देख रहे हैं, आप जो है इसके बारे में आप भी गौर करें और अपने अपने जो प्रोटेस्ट है वो डीसी साहब तक पहुंचाए, गवर्नर को पहुंचाए, ताकि और कौमों को भी मालूम हो जाए कि हमारी कौम सोई नहीं हुई है। इसकी एक ही वजह है कि सरकार जो है मजबूती से नहीं चल रही है। सिद्धरामैया जी जो है सरकार को बहुत ही लाइटली चला रहे हैं। हर बात में बीजेपी का प्रोटेस्ट है और कांग्रेस खामोश है। जो लोग बाबा साहेब का इंसल्ट किए हैं, दे शुड बी टॉट ए प्रॉपर लेसन। उन लोगों को उम्र कैद की सजा देनी चाहिए, फांसी की सजा देनी चाहिए। ये और जिस तरह से रायचूर में टीपू सुल्तान साहब का बेइज्जती की गई, उन लोगों को भी पकड़ के उन पर भी जो है एक्शन ले और उनको भी फांसी की सजा दे। एक लड़के को उसमें अरेस्ट किया गया था। नहीं, अरेस्ट तो किए हैं। अरे फॉर्मल अरेस्ट इज नॉट नेसेसरी। देखो एक आदमी तो ये काम नहीं कर सकता, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, और उसके कितने लोग हैं उनको सबको अरेस्ट करना चाहिए। और मुख्यमंत्री का एक काम है कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू बिलोंग्स टू बैकवर्ड कम्युनिटी एंड यू शुड नॉट टेक सच थिंग्स लाइट। मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास का है, कांग्रेस का है। सर हमारे बीजापुर के शासक भी आए थे टीपू सुल्तान पर कई बार। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बीजापुर के शासक जैसा बेवकूफ शासक सारी दुनिया में नहीं है। गधे को आप कितना भी उसको समझाओ ना, वो समझने वाला नहीं है। और उसकी आदत ये है कि जब भी उसकी पोजीशन खतरे में आती है, जब उसको ऐसा लग रहा है कि हिंदू लोग उसे नहीं चाह रहे हैं,
उस वक्त जो है वो मुसलमानों के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे के जो कम्युनल हिंदूज हैं उनको खुश करने की कोशिश करता है और दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही करके सिर्फ मुसलमानों को गाली देके वो एमएलए बन रहा है, तो उसका दूसरा कोई अचीवमेंट नहीं है। ये जो काम है एमएलए का काम है, दे शुड गो टू द गवर्नर एंड सबमिट ए मेमोरेंडम। ज्ञानवापी के बारे में, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आज उलमाए हिंद ने बहुत अच्छी आज सुबह में ही जो है कॉन्फ्रेंस किए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो कोर्ट का आदेश है वो गलत है बोल के बताए हैं। तो वैसा जो है कर्नाटक में ही जो हमारे एमएलए हैं वो गवर्नर को अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलना चाहिए कि हमारे एमएलए मुझे समझ में नहीं आता ये जो मुस्लिम एमएलए हैं क्यों चुन कर आए हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। अगर आपके हाथ से काम नहीं होता तो छोड़ दीजिए, सियासत छोड़ के घर में बैठ जाइए। ये क्यों सर राज्य में ही आए दिन ऐसे विवाद को उठाया जा रहा है बार बार? वही एक वजह है ना, जबकि अभी एमपी का इलेक्शन करीब है। अगर आजकल क्या है, एक फैशन है, अगर इलेक्शन आ रहा है तो आप कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज कीजिए, मुसलमानों को गाली दीजिए, तो आप जो आसानी से आप इलेक्शन जीत सकते हैं। दूसरा कोई मकसद नहीं है। क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता में क्या है, उनका काम, कांग्रेस कार्यकर्ता का काम क्या है बोले तो जब भी कोई नेता आता है तो उनके आगे पीछे घूमना है, हार डालना है, घर जाना है। उनको ये नॉलेज नहीं है कांग्रेस कार्यकर्ता की ड्यूटी क्या है, कांग्रेस कार्यकर्ता को ही मालूम नहीं है। इसीलिए बदनसीबी है इस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता जो प्रेसिडेंट है आज तक एक स्टेटमेंट नहीं देता। हालांकि कलबुर्गी में जो इंसिडेंट हुआ है वो बाबा साहेब के बारे में हुआ है, लेकिन हमारा जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है वो हरिजन का है, उसकी ये ड्यूटी है। मैं ये नहीं कहता कि हरिजन है इसलिए बोलना चाहिए था, मैं इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, यू शुड कॉल ए मीटिंग एंड कंडेम द एक्टिविटीज। कुछ भी नहीं है,